हेलीकॉप्टर नीति एक प्रस्तावित परंपरागत मौद्रिक नीति है जिसे कभी-कभी क्यूई यानी कि क्वांटिटी ईज मात्रात्मक सहजता के रूप में भी जाना जाता है। अपनी केंद्रीय बैंक को जो आदेश देता है, जिसमें केंद्रीय बैंक आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ रुपए छापती है, प्रिंट करती है और फिर वो केंद्रीय बैंक उस राष्ट्र सरकार को सारे पैसे दे देती है और सरकार आम जनता में वो सारे पैसे बांट देती है आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और वो पैसे आम जनता से दोबारा वापस नहीं लिए जाते हैं। ऐसी मनी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी को जिस अर्थशास्त्री ने गठित किया था उनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिल्टन फ्रीडमैन एक्चुअली में हैं कौन। मिल्टन फ्रीडमैन 31 जुलाई 1912 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में पैदा हुए और ये 16 नवंबर 2006 94 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी पत्नी का नाम रोज फ्रीडमैन है और इसके साथ में इनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इन्होंने अपनी सेवा किन किन क्षेत्रों में किन किन चीज़ों के लिए दी है वो है प्राइस थ्योरी, मॉनेटरिज्म, अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, हेलीकॉप्टर मनी, वॉलंटियर मिलिट्री, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रीडमैन टेस्ट। इन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए कई बार सम्मानित किया गया अवार्ड से, जिसमें से इनके कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। मेंबर ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस 1973, नेशनल मेडल ऑफ साइंस 1988, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 1988, नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 1976, जॉन बेट्स क्लार्क मेडल 1951। इनके दो बच्चे हैं, पहले का नाम है डेविड डी फ्रीडमैन और दूसरे का नाम है जैन मार्टेल। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित मोहन लाल और आज हम बात करेंगे आपके लिए एक विशेष टॉपिक पर जो आजकल खूब वायरल हो रहा है, खूब ट्रेंड में आ रहा है, जिसका नाम है हेलीकॉप्टर मनी। ये इतना ट्रेंड में क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है इतना ट्रेंड में, क्यों इतना ये वायरल हो रहा है, ये शब्द है क्या एक्चुअली में? चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं विस्तार से। एक्चुअली में ये है क्या? ये जब अर्थव्यवस्था एक तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप वो चीज़ होती है जब ब्याज दरें शून्य और अर्थव्यवस्था में मंदी बनी रहती है, तो वो एक तरह का लिक्विडिटी ट्रैप होता है उस कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए। यद्यपि हेलीकॉप्टर मनी का मूल विचार केंद्रीय बैंकों को व्यक्तियों को सीधे भुगतान करने का वर्णन करता है। अर्थशास्त्रियों ने हेलीकॉप्टर मनी का शब्द का इस्तेमाल विभिन्न नीतिगत विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख करने के लिए किया, जिसमें बजट घाटे का स्थायी मुद्रीकरण भी शामिल है। हेलीकॉप्टर मनी में बेसिकली होता क्या है? इसमें अतिरिक्त तत्व के साथ उम्मीदों को बदलने के लिए भविष्य की मुद्रास्फीति या नाम मात्र जीडीपी विकास के बारे में विश्वासों को झटका देने का प्रयास करना है। यानी कि ऐसे विश्वास जिनमें ये जताया जाता है कि देश में जो रिसेशन चालू हो गया है या देश में जो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अनस्टेबल हो गई है, जिसमें इंटरेस्ट रेट गॉन टू बॉटम यानी कि लगभग जीरो हो गई है, तो उन विश्वासों को ये झटका देती है। और इसके साथ में हेलीकॉप्टर मनी के मूल विवरण के करीब नीतियों का एक दूसरा सेट और मौद्रिक इतिहास के संदर्भ में अधिक अभिनव केंद्रीय बैंक में वित्तीय प्राधिकरणों की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना आधार धन के साथ वित्त पोषित निजी क्षेत्र को सीधे हस्तांतरण करना शामिल है। इसे नागरिकों का लाभांश या भविष्य की जप्ती का विवरण भी कहा जाता है। हेलीकॉप्टर मनी के ओरिजिन क्या हैं? यद्यपि मेजर डगलस और सोशल क्रेडिट मूवमेंट सहित विभिन्न लोगों द्वारा बहुत ही समान अवधारणाओं का बचाव किया गया है, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन को एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है
जिन्होंने हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अब तक के प्रसिद्ध पेपर ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी में गढ़ा था, 1969 में गढ़ा था, जहां उन्होंने निम्नलिखित दृष्टांत शामिल किए। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं कि एक दिन एक हेलीकॉप्टर इस समुदाय के ऊपर से उड़ान भरता है। कौन से समुदाय? उस समुदाय के लिए जो जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए प्रयासरत है, बाकी मूलभूत आवश्यकताओं से बहुत परे, सिर्फ जीने के लिए खाने पीने की चीज़ों के लिए प्रयासरत है। ऐसे लोगों के, ऐसे समुदाय के ऊपर से उड़ान भरता है और आसमान से बिल में अतिरिक्त $1000 गिराता है, जो निश्चित रूप से समुदाय के सदस्यों द्वारा जल्दबाजी में एकत्र किया जाता है। आइए हम आगे ये माने कि हर कोई आश्वस्त है कि यह एक अनोखी घटना है जिसे कभी दोहराया नहीं जाएगा। इसके आगे फ्रीडमैन द्वारा मूल रूप से मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति के प्रभावों और वास्तविक धन के प्रस्ताव के बजाय मुद्रा की लागतों के प्रभावों का वर्णन करने के लिए अवधारणा तब से ही अर्थशास्त्रियों द्वारा मौद्रिक नीति साधनों जैसे कि मात्रात्मक शिक्षण के एक गंभीर विकल्प के रूप में तेजी से चर्चा की गई है। अपने समर्थकों के अनुसार हेलीकॉप्टर का पैसा कुल मांग को बढ़ाने के लिए एक अधिक कुशल तरीका होगा, खासकर तरलता के जाल की स्थिति में, यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में, जो हमने आपको पीछे समझाया है, जब केंद्रीय बैंक तथाकथित जीरो लोअर बाउंड तक पहुंच जाए। आगे फ्रीडमैन ने स्वयं को आधार धन के साथ हस्तांतरण भुगतानों को वित्त पोषण करने के लिए संदर्भित किया है, सबूत के रूप में कि मौद्रिक नीति में अभी भी शक्ति है जब पारंपरिक नीतियां विफल हो गई हैं। अपने 1968 AER राष्ट्रपति के संबोधन में पिगो प्रभाव की चर्चा में विशेष रूप से फ्रीडमैन का तर्क है कि मौद्रिक नीति की शक्ति में विश्वास का पुनरुद्धार हाइवरलर द्वारा शुरू किए गए सैद्धांतिक विकास द्वारा अर्थशास्त्रियों के बीच दृढ़ता से बढ़ावा दिया गया था, लेकिन पिगो के लिए नामित किया गया था, जो एक चैनल को इंगित करता है। देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि पिगो क्या है? पिगो के एक उस चीज़ के लिए नामित किया गया जो एक चैनल को इंगित करता है जिसमें धन में परिवर्तन, जिससे परिवर्तन धन की वास्तविक मात्रा में ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने पर भी कुल मांग प्रभावित हो सकती है। फ्रीडमैन स्पष्ट हैं कि खुले बाजार के संचालन की तुलना में अन्य तरीकों से धन का उत्पादन किया जाना चाहिए, जो कि क्वांटिटेटिव ईज की तरह, यानी कि कुल संपत्ति को बदले बिना अन्य परिसंपत्तियों के लिए धन का प्रतिस्थापन करना। फ्रीडमैन ने 1952 में गॉटफ्राइड हाइवरलर द्वारा लिखे गए एक पेपर का संदर्भ दिया, जिसमें हाइवरलर कहते हैं, मान लीजिए कि कर कटौती या सरकारी हस्तांतरण भुगतानों से धन की मात्रा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप घाटा केंद्रीय बैंक से उधार लेकर या बस पैसे प्रिंट करके लिया जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच अलगाव पर हालिया बहस के प्रकाश में यह उल्लेखनीय है कि फ्रीडमैन ने इन नीतियों को मौद्रिक नीति की शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा। AER पते में वह मांग को स्थिर करने के लिए राजकोषीय उपायों की समयबद्धता और प्रभावकारिता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर मनी में बेसिकली जो इन्होंने पूरी अपनी परिसंकल्पना दी है मिल्टन फ्रीडमैन ने अर्थशास्त्र के लिए, इन्होंने ये चीज़, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, लॉकडाउन में क्या है, पूरे लगभग दुनिया के हर देश ने अपनी कंट्री को, अपने राष्ट्र को लॉकडाउन कर दिया, जिसमें सारे काम धंधे बंद पड़ गए हैं। जब काम धंधे बंद पड़ जाएंगे तो जो सरकार का वहन होता है चीज़ों के लिए, जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है वो टैक्सेस से होता है, हर तरीके के टैक्सेस होते हैं। इन परिस्थितियों में टैक्सेस आना बंद हो जाएंगे। जब टैक्सेस आना बंद हो जाएंगे तो सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी। जब सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी तो जो सरकार आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो स्कीम्स चलाती है, जो पॉलिसी चलाती है, उन स्कीम्स, उन पॉलिसीज़ के अंतर्गत जो आम जनता को पैसे देती है सरकार, वो कहाँ से देगी? इन परिस्थितियों में उन्होंने एक दृष्टांत गढ़ा जिसमें क्या करना है, जिसमें देश अपने केंद्रीय बैंक को डायरेक्ट आदेश देगी कि आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे प्रिंट करे और वो पैसे
राष्ट्र की सरकार केंद्रीय बैंक से लेकर डायरेक्ट आम जनता में बांट देगी और वो पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे। आम जनता उन पैसों से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो ये एक तरह से देखा जाए कि जैसे हम कहीं पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं और हमारे पास में अचानक से ऊपर से पैसा आ जाए कहीं से। अब जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, कुछ पता नहीं पैसा मेरे पास कहाँ से आया, किसी को नहीं पता, लेकिन पैसा आया, हमने उसको यूज किया, अब किसी को वापस नहीं करना है। तो उन्होंने इसी तरह से एक दृष्टांत गढ़ा और उसका नाम दिया हेलीकॉप्टर मनी, यानी कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है और वो पैसे लुटाते हुए लोगों को जा रहा है। क्योंकि वो पैसे लोगों ने उठा लिए हैं, लुटाए हुए पैसे किसी को देना नहीं है। इसी बिहार पे जो नीति बनाई गई है, उस नीति का नाम उन्होंने दिया हेलीकॉप्टर मनी, यानी कि केंद्रीय बैंक आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे प्रिंट करेगी और सरकार को दे देगी। सरकार वो पैसे आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आम जनता में बांट देगी और उनसे वापस नहीं लेगी। सिंपल सा यही फंडा है फ्रीडमैन द्वारा गठित किया गया दृष्टांत लिखा गया हेलीकॉप्टर मनी का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को आज की मेरी ये रोचक वीडियो हेलीकॉप्टर मनी का जो दृष्टांत गढ़ा मिल्टन फ्रीडमैन ने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आजकल ये इतना वायरल क्यों हो रहा है हेलीकॉप्टर मनी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं और जब बाहर से घर आएं तो हाथ पैर साबुन से धुलें, उसके बाद उन्हें सैनिटाइज करें। इसके साथ ही मिलते हैं अगली किसी वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।